कक्षा 6-7 प्रवाह गणित पुस्तक कार्यपत्रक 66। दक्षता भाजकता के नियमों की समझ विकसित कर पाना। इसमें प्रश्न एक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 11 से विभाजकता देखो 308 है। दाएं से विषम स्थानों को अंकों को जोड़ें, अर्थात 1 और 3 ये हैं, इनको जोड़ लिया 11। और दाएं से सम स्थानों को, ये तो चलो 2 है, 2 के बाद मान लो 4 होता, 6 होता, उनको जोड़ करके तो वो 0 है। अब 11 में से 0 कटाए तो 11 है। इसका मतलब इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा 11 का। दूसरा देखो, पहला और तीसरा लिया, 1 3 हो गए, 4 हो गए। पहला तीसरा लिया, 3 और 1 4 हो गए। 4 में से 4 गए तो 0। इसका मतलब यदि 0 बचता है और लास्ट में 11 के गुणज 11, 22, 33, 44 बचे तो ऐसी परिस्थिति में उसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाता है। तीसरा देखो, पहला ले लिया 9, दूसरा 8, तीसरा 6, 9 8 6 23 हो गए। समलेव 0 2 0 1 और 0 1 1 हो गया। 22 में से 1 है तो 22, 23 में से 1 है तो 22, अर्थात 11 का भाग 22 में पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब इस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इसको देखो, पहले एक स्थान पर 6, दूसरे पे 4 और तीसरे पे 8, 6 4 8 18 हो गए। पहले स्थान पर 1 और तीसरे स्थान पर 6, 7 हो गए। 18 में 7 गए तो 11 बचे। 11 में पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए 11 का जाएगा। इसको देखो, 7 8 और 9, 7 8 9 24 हो गए। 6 और 7 13, 24 में से 13 गए तो 11 बचे। इसका मतलब 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये 11 की भाजकता का नियम है। प्रत्येक स्थिति में अंतर 0 या 11 से विभाज्य है, अतः सभी संख्याएं 11 से विभाज्य है। प्रश्न 2, संख्या 1 0 5 3 खाली जगह 4 11 से पूर्ण विभाजित हो तो रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा? तो अब देख लो, ये देखो आप, पहले तो ये दे रखा है, तो 1 3 और 4, अर्थात ये हो गए, इसको देख लो, 4 3 1, ये कितने हो गए? 8। अब यहाँ देखो 5 और यहाँ क्या रखें? 1 5 2 5, ये यहाँ क्या रखें? देखो यहाँ रखें हम, ये 3 रखना पड़ेगा। अब देखो क्यों 3 रखेंगे, जब हो जाएगा 5 और 3 8, 8 अर्थात 8 में से 8 गए तो 0, 0 आएगा तो 11 से पूर्ण विभाजित हो, इसलिए हमें 3 अंक रखना होगा। अगला देखो, देखो पहली और तीसरी कितनी है? 7 और 2 9 है। दूसरी और ये कितनी है? 7 और 5 12 है। 12 में से 9 बचे तो 3 बचे। ये क्या कह रहा है? ये तो चलो 10 की भाजता का पूछ रहा है, तो इसको छोड़ो। 10 की भाजता का नियम है, यदि पीछे पीछे 0 होगा तो वो, अब 0 यहाँ देखो कब आएगा, या तो इस 2 को हटा दें तब 0 आएगा, या इसमें 8 जोड़ दें। तो माइनस का 2 है क्या कोई? कम करें, ये 2 घटा दें, इसका मतलब ये हो गया। प्रश्न 4, संख्या 6655 कम से कम क्या जोड़ें कि 5 से विभाजित हो जाए? 5 की भाजता का नियम क्या है? यदि पीछे पीछे 0
या 5 हो, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 5 अपने पास है, 0 लाने के लिए या तो 5 जोड़ो तो 5 है नहीं, या 5 है तो अभी जा रहा है तो हम 0 जोड़ देते हैं। इसका मतलब इसी संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है तो 1 हमको 0 जोड़ने पर आ जाता है। भाई भाजता का नियम 11 का तो ये हो गया, पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं उन संख्याओं को जोड़ो, और सम संख्या दो दूसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, छठे स्थान पर है, उनको जोड़ो। उनके जोड़ घटाव में या तो 0 आए या 11 का गुणज होगा तो 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 1 आया है 10 का, 10 का भाग 10 की भाजकता का नियम है कि यदि पीछे पीछे इकाई का अंक 0 होगा तो उसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। फिर आया 5, तो 5 की भाजकता का नियम है यदि पीछे पीछे इकाई का अंक 0 या 5 होगा तो वह 5 से पूरी पूरी तरह विभाजित है। अब विभाजित तक के नियम कुछ यहाँ दे रखे हैं, जैसे इसको देखो, विभाजकता के नियम के आधार पर जांच कीजिए। अब इसमें देखो, इसमें 2 का जाता है क्योंकि पीछे पीछे 2 का है। 2 की भाजकता का नियम क्या है, यदि इकाई के अंक के जगह 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें पूरा पूरा भाग जाता है। तो 2 की भाजकता का नियम क्या हो गया, इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो। 3 की भाजकता का नियम हो गया, इन सबको जोड़ो, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 में यदि इन संख्या के योग में 3 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 3 6 18, तो इसका मतलब इसमें भी भाग पूरा पूरा जाएगा। 4 की भाजकता क्या है, इन दोनों को में पूरा पूरा भाग जाए तो। अब 70 में 4 का पूरा पूरा नहीं जाता। 5 की भाजकता लो, 5 की भाजकता का नियम है यदि 0 इकाई के अंक की जगह 0 या 5 हो तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इसका जाएगा। 6 में 2 का 3 का जाता है क्या, 2 का 3 का दोनों का जा रहा है तो 6 का भी जाएगा। 8 में 4 का जाता है तो 8 का भी जाएगा, नहीं जा रहा। 9 की भाजकता इसमें का भी जा रहा है, देख लो, भाग दे के देख लो। 10 की भाजकता 0 है। 11 की भाजकता पहले तीसरे को जोड़ो 6, दूसरे चौथे को जोड़ो 12, 12 में से 6 गए तो 6 बचे, इसका मतलब इसमें भी नहीं है। इस प्रकार से ये भाजकता का नियम है। इसमें भी आप करके देखो, इसमें देखो 2 का जा रहा है क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 में यदि इकाई का अंक है, 3 का इसमें जा रहा है, 8, 5, 13, 13, 9, 22, 22 और 8 30, 30 में 3 का जाता है तो इसका भी जाएगा। 4 का नहीं जाएगा, इसमें नहीं जा रहा। 5 का नहीं जा रहा क्योंकि 0, 5 नहीं है। 6 का क्योंकि 6 का जाएगा क्योंकि 2, 3 का जा रहा है। 8 का क्योंकि 4 का नहीं जा रहा। 9 का इसका देखो नहीं जा रहा, और 11 का भी देख लो। 9 और 8 17 हो गए। 17 में से ये 8, 5, 13 घटाओ, 17 में से 13 गए तो 4 बचे, 4 का नहीं जाता। इस प्रकार से इन 2 के आप, मैंने ये निशान लगा रखे हैं, आप इनको देखें। 4 की भाजकता का नियम है संख्या की अंतिम 2 संख्याओं में 4 का पूरा पूरा भाग जाए तो 4 की भाजकता है। जैसे इसमें अभी मैंने बताया था ना, इन दोनों में 58 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है इसलिए। और 7 की भाजकता का नियम, जिस संख्या के इकाई का अंक का दुगना कर शेष संख्या से घटाने पर 0 या 7 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या जाएगी। इसमें 7 चलो दे नहीं रखा। इस टाइप से आप इसको हल करें। कार्यपत्रक 67, दक्षता संख्याओं के गुणज की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न 1, दी गई संख्याओं के गुणज हैं उन पर गोला लगाइए। 7 का देखो, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 5 42, 7 गुणज आगे नहीं है। चलो 9 का, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63,
9 8 72, नम्मा नम्मा 81, 9 ढाई 90, 9 का इसमें दिया 99। ये 9 के गुणज हैं। 12 का 2, 12 का 12, 12 दूआ 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 सिक 72, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नमानी 108, 12 मधाई 120। इस टाइप से हो गए, ये इसके गुणज हो गए। प्रश्न 2, नीचे दिए गई संख्याओं के 5 गुणज लिखिए। जैसे 2 का 2 4, 2 दूआ 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 5 हो गए। 1 2 3 4 5 गुणज। 12 का ले लो। 12 का 12, 12 दूआ 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंच 60, 12 छिकी 72, 5 गुणज हो गए। 7 का ले लो। 7 दून 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 15 35, 7 छिक 42, इसके भी हो गए। 15 का 15 दूआ 30, तिया 45, चौका 60, 5 75, छकड़ा 90। ये इस टाइप से। प्रश्न 3, उन संख्याओं पर गोला लगाइए जो दी गई संख्याओं का समान गुणज हो। जैसे 2 और 3 का, देखो 2 का भाग 6 में जाता है, 3 का भी जाता है, तो ऐसे समान गुणज। 12 है जिसमें 2 और 3 का जाता है। 14 में देखो 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। 15 में 3 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा। 18 में 2 और 3 दोनों का जाता है। 6 में देखो 4 और 5 का, अर्थात 8 में 4 का जाता है लेकिन 5 का नहीं जाता। 10 में 5 का जाता है, 4 का नहीं जाता। तो ये 20 ही है एक अकेला, जिसमें 4 और 5 दोनों का ही जाएगा। गे में देखो 7 और 9, 9 7 63, बस इसका ही जाएगा। किसी में 7 का जाएगा तो किसी में 9 का जाएगा। 8 तिया 24, 24 दो 48, 34 72। दे इस टाइप से आप इसके गुणज लिखे। नहीं आए तो आपको, यदि गुणा नहीं आता है तो उनको उतने का गुणा कर करके लिख सकते हैं आप। गुणा से पहाड़ा बना सकते हैं। प्रश्न 4, दी गई संख्याओं में पहले 2 समान गुणज लिखें। उदाहरण के लिए 2 और 5। 2 के लिख दिए। 2 2 दूआ 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 15, 2 छिक 12, 2 7 14, 2 18 16, 2 9 18, 2 दही 20। 5 के लिख दो। 5 5 2 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 1 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 45। अब इनमें समान गुणज, एक तो 10 है, एक है 20। इस टाइप के समान गुणज अपने को जानने। आप जैसे 4 और 6, 4 के गुणज कर दो। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 छिक 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 4 दही 40, 4 9 36 नहीं लिखा अपन ने। 6 के लिख लो। 6 6 दून 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 35, 6 36, 6 7 42। तो इनमें से 12 आ गए, एक तो समान गुणज, एक 24 आ गया, और कोई है नहीं। 8 12 के ले लो। इसी प्रकार 8 का पहाड़ा लिख लो। 8 8 दून 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 45, 8 सिंह 48, 8 7 56, 8 64। 12 के 12 के 12, 12 दून 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 65, 12 1 72, 12 7 84। तो इनका देखो 24 हो गया, एक तो समान गुणन कर, एक 48 हो गया। इस टाइप से अपना अभी ये होशियार आधारित आकलन है अपना, जो आपने पीछे किया उसका आकलन है। प्रश्न 1, मोहन कुमार ने दीपावली पे अपने पहले दिन 500 दीपक, दूसरे दिन 1250 दीपक और तीसरे दिन 2250 दीपक बेचे। यदि शुरुआत में उसके पास 5000 दीपक थे तो बताओ कितने बचे। देखो पहले इनको 5000 है आपके पास, इनमें पहले इन तीनों को जोड़ लो। बेचे कितने, 500 और 1200, इनको जोड़ो, अर्थात 500 और 1200 1750 हो गए। 1750 और 2250 को जोड़ोगे तो ये 1000 दीपक हो जाएंगे। अच्छा, शेष बचे, अर्थात 1750 और 2250, ये हो गए 4000 हो गए। तो 5000 में से 4000 गए तो 1000 दीपक बच गए। अगला देखो, राजन अपनी दुकान पर गया और उसे 625 कमीज डिब्बे में पैक करनी है। अगर एक डिब्बे में कितनी 25 आती हैं तो बताओ कितने डिब्बों की आवश्यकता है। 25 का भाग
इसमें दे लो। 25 का जैसे भाग लोगे तो आप 25 का 25, 25 दो 50, 25 तीन 75, 25 चौका 100। 25 से आप लेंगे 250, या इसका भाग दे के देख लो, क्यों 25 से 250 10, 25 का भाग देंगे आप 625 में, तो 25 दो 50, 62 में से 50 गए तो 12 बचे, उतारा 5, 25 पंजा 125, इसका मतलब 25 बार 25 डिब्बों की और आवश्यकता होगी। अब इसको लो, संख्या 8726 में 8 और 6 के स्थानीय मान बताओ। 8 का तो क्या हो गया, 8 के आगे 3 संख्याएं तो 8000 हो गया, और 6 का क्या है, ये है कि स्थानीय गुणनफल, तो 8000 का गुणा 6 से करेंगे, 8 सिंह 48000 हो जाएगा। प्रश्न 4, 8 कॉपियों का मूल्य 32 है, तो एक का कितना होगा, 8 का भाग 32 में 8 चौका 32, 4 रुपये आ गया। तो 200 कॉपियों का कितना होगा, 200 का 4 से गुणा कर दो, 800। प्रश्न 5, 36 का गुणनखंड नहीं है। देखो 36 में 12 का भी जाता है, 18 दूगा 36, 6 छंगा 36, इसका मतलब 5 का नहीं जाता। निम्नलिखित में से 7 का गुणज है। 7 का देखो 7 या 21, केवल इसमें ही जाता है। 7 का भाग इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता। 7 20 के सार्व गुणनखंड, सार्व का मतलब सभी, 1 का भी जाएगा 20 में, 2 का भी भाग जाएगा, 4 पंजा 20, 5 4 का भी जाएगा, 5 चौका 20, 5 का भी जाएगा, 10 दूगा 20 और 20 एका 20। 8, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो 9 से पूर्णतः विभाजित, इनका ये देखो, ये विभाजित है, देख लिया करो हल करके। संख्या गुणोत्तर खाली जगह 30 में रिक्त स्थान में कौन सा अंक होने पर 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। 6 का अंक रख करके एक एक अंक को रखो और उनमें 6 के भाजता का नियम। 6 की भाजता का नियम क्या है, देखो पीछे पीछे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, ये तो 2 की भाजता का नियम है। 0 2 4 6 8 होगा तो इसका मतलब 2 का पूरा पूरा आ जाता है, तो इकाई के अंक पर है। दूसरा है, इनको सबको जोड़ना है, 3 और 9 12, 12 6 18। अब क्या रखें, यदि हम और सब विषम है, केवल ये इसे को रखेंगे, 18 6 24, 24 में 3 का पूरा पूरा जाता है, तब जाके ये 6 का पूरा पूरा जाएगा, इसलिए इसको रखना पड़ेगा। अब इधर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 को गुणनखंड है, अर्थात ये 9। अब वहाँ पाइए 68, कार्यपत्रक 68। दक्षता, संख्याओं के गुणनखंड की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न 1, संख्याएं 16 और 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड। इनका देखो 16 का पहाड़ा लिख लो, एक बार से वो सार्व गुणनखंड कर लो, 1 का भी भाग जाएगा 16 में, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 8 का भी, 16 का। 24 का, 24 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का, 24 का। तो समान गुणनखंड कौन से हैं, 1 भी है दोनों में, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। समान गुणनखंड अर्थात सबसे बड़ा समान गुणनखंड हो गया 8। प्रश्न 2, निम्नलिखित संख्याओं के समान गुणनखंड लिखिए। अब 6 और 15 का देखो, 6 के 1 2 3 6 इनका भाग जाता है 6 में, और 15 में 1 3 5 6। तो अब इनमें देखो 1 और 3 दो ही मिल रहे हैं, तो ये समान गुणनखंड है। इसके देखो 12 24 के, 12 में भाग 1 2 3 4 5 6 और 12 का जाएगा। 34 में 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 17 का भी जाएगा, 34 का। तो इनमें केवल 1 मिल रहा है और ये 3 मिल रहा है, 1 और 1 2 मिल रहा है।
अब वहाँ पे इसमें 15 का देखो, 15 के समान गुणन करते हो गए, समान गुणज हो गए 1 3 5 और 15। 36 का 1 2 3 4 6 9 12 18 36, इन सभी का भाग जाता है 38। तो देखो 1 दोनों में मिल रहा है और ये 3 दोनों में मिल रहा है, तो इसके समान गुणनखंड 15 और 36 के 1 और 3 होंगे। अब इसको देख लो, 45 और 85। 45 का 1 3 5 9 15 45, इनका भाग जाता है इसमें। 85 में देखो 1 5 17 85। तो अब देखो समान गुणनखंड, एक तो 1 हो गया और एक ये 5 हो गया। प्रश्न 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 36 और 45 में पूरा पूरा भाग जाता है। तो पूरा पूरा भाग जाता है, 36 के समान गुणनखंड कर लिए और 45 के भी समान गुणनखंड कर लिए। अब इन दोनों में समान है उनको ढूंढ लिया, सर्व गुणनखंड करके ढूंढ लिया, 1 3 5 है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 9 है। सबसे बड़ा गुणनखंड बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 36 और 45 में पूरा पूरा भाग जाता है। प्रश्न 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20 60 और 80 का पूरा पूरा भाग जाए। इनका वो निकाल लीजिए, सार्व गुणनखंड किस किस का भाग जाता है। 20 में जैसे 1 2 3 4 5 और 10 20 का जाता है। 60 में 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 10 का 12 का 15 का 20 का 30 का 60 का जाता है। 80 में 1 का 2 का 4 का 5 का 8 का 10 का 16 का 20 का 40 का 80 का। तो इनमें देखो एक तो 1 मिल रहा है, तीनों में 1 2 मिल रहा है, 1 4 4 4 मिल रहा है, 1 5 5 5 मिल रहा है, 1 10 10 10 10 मिल रहा है, 1 20 20 20 मिल रहा है। तो सबसे बड़ा समान गुणनखंड 20 होगा। कार्यपत्रक 69, दक्षता लघुत्तम समापवर्त, जिसको शॉर्ट नाम LCM भी है, महत्तम समापवर्तक HCF की समझ विकसित कर पाना। देखो गुणज को अपवर्त भी कहते हैं और सबसे बड़ा समान अपवर्त लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। सबसे छोटा समान अपवर्त लघुत्तम समापवर्त कहलाता है और सबसे बड़ा गुणनखंड का अपवर्त भी कहते हैं और सबसे बड़ा समान अपवर्तक महत्तम समापवर्त कहलाता है। इन दो बातों को विशेष ध्यान रखें। जैसे 7 और 8 के अपवर्त या गुणज, 7 के 7 14 21 28 35 42 ये गुणज हो गए। 8 के 5 के गुणज, 7 और 8 के गुणज, अर्थात 7 और 8 का 35, यहाँ पर 5 के गुणज। ये देखो दोनों में थोड़ी गलती है, या तो यहाँ 7 है तो 7 के यहाँ करें, यहाँ 5 के करने पड़े, यहाँ 7 के हो गए तो यहाँ 8 के कर देते, 8 के कर लेते, यहाँ तो 7 के कर दिए, यहाँ 8 के कर देते। 8 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 64, 8 9 72। अब ऐसा इसको छोड़ो क्योंकि वो 5 गलत था। इनमें दोनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों का एक, देखो 56 है। अब इनको देखो, दो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए।
लघुत्तम समावर्त आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। 8 और 2 को दोनों को लिख दिया, 2 का भाग 8 में दिया, 4 बार गया, कोमा लगा दो। 2 का भाग 12 में दिया, 6 बार गया। फिर 2 का देखो, 2 का 4 में गया 2 बार, और 2 का 6 में गया 3 बार। 2 का फिर दिया, 2 का 1 कोमा 3 में जाता नहीं तो 3 लिख दिए। 3 का भाग दिया, 1 का तो 1 आ गया कोमा 3 में गया तो 1। अब इनका गुणा कर लो, 1 2 3 बार तो 2 लिख दो, 1 2 3 गुणा 3। अब इनका गुणा करो, 3 दूआ 6, 6 दूआ 12, 12 दूआ 24, अर्थात 8 और 12 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा? 24। या वह सबसे छोटी से छोटी संख्या, वह सबसे छोटे से छोटे अवर्त, सबसे छोटा छोटा अवर्त जो लघुत्तम समावर्त कहलाता है। 3 और 10 का, जैसे 2 का दिया 3 में जाता नहीं, 10 में 2 बार गया। 3 का दिया 1 बार गया, 5 में जाता नहीं 3 का। 5 का दिया, इसमें 1 है ही, इसका 5 का भाग 1 बार गया। तो इनको 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5, 5 या 15, 15 दूआ 30, अर्थात 3 और 10 में ऐसी संख्या 30 होगी। इसका देख लो 5 और 15 का, 5 और 15, 3 का भाग 5 में गया नहीं, 3 का भाग 15 में 5 बार गया। फिर 5 का 2, इसमें 1 बार गया, इसमें 1 बार। 3 और 5 लिखे तो इसका 15 आ गया, और लघुत्तम इसका 15 हो गया। 7 और 8 का देख लो ऐसे ही, 2 का भाग 7 में नहीं गया, पूरी वैसे ही लिख दी कोमा। 2 का 8 में 4 बार गया, 2 का 7 में गया नहीं कोमा, 2 का 4 में गया 2 बार। 2 का 7 में गया जी, 7 नहीं गया, 2 का 1 बार गया। 7 का 7 में गया 1 बार, तो 2 गुना 7 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, 7 दूआ 14, 14 दूआ 28, 34, 7 दूआ 14, 14 दूआ 28, 28 दूआ 56। हल कीजिए 16 और 32। 16 का अवर्तक लिख लीजिए, अर्थात सार्व गुणनखंड 1 2 4 8 और 16। 32 के 1 2 8 16 32 अरे इनके हो गए 1 2 4 6, सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 16। अर्थात वह संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दोनों में पूरा पूरा भाग जाए। तो 16 का 16 में भी जाता है और 16 का 32 में भी जाता है। देखो लघुत्तम समावर्त, लघुत्तम तो वो होता है वह छोटी छोटी संख्या जिसमें उन दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, और महत्तम समावर्त का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका उसका उन दोनों संख्याओं में जाए। उसमें तो उन दोनों संख्याओं का जाएगा और इसमें अकेले का उन दोनों संख्याओं में जाएगा। तो ऐसे करके इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें तो क्या है, दोनों का सबसे छोटे लेस है पे में तो उन संख्याओं का जाएगा, ये ध्यान रखें। अब महत्तम समावर्त, इसका देखो भाग विधि से ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे ये 64, 64 का भाग 120 में दिया, 64 1 का 64, बचे कितने? 56। अब 56 का भाग इस 64 में दो, 56 का 64 में दिया तो 8 बचे। अब फिर 0 आनी चाहिए लास्ट में, 0। 56 8 का 56 में दिया तो 0। 24 का 36 में दिया, फिर बचे कितने? 12। 12 का फिर 24 में दो, बचे कितने? 0। इसका मतलब वह संख्या 12 है जिसका दोनों को भाग जाएगा। इसको देख लो, 128 में 54 का भाग दिया, 54 दूआ 108, बचे 20। 20 का फिर 54 में दो, 20 दूआ 40, बचे 14। 14 का भाग 20 में दो, 14 का 14, बचे 6। 6 का भाग 14 में दो, 12 बार गया, बचे 2। 2 का 3 में दिया तो 0 आ गया। इसका मतलब 2 है में से। इसका देखो 39 का 26, 26 का 39 में दिया 13 बचे, 13 का 26 में दिया 0 आ गया। इसका मतलब 13 में से पे हो गया। अब वो कार्यपत्रक 70
दक्षता लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त के समझ विकसित कर पाना। पहले देखो, भाग विधि द्वारा 12, 14, 16 का लघुत्तम समावर्त करना भाग विधि द्वारा कहलाता है। ये तीनों को एक साथ लिख दिया, 2 का भाग इसमें दिया 6 बार गया, 2 का भाग 14 में दिया 7 बार गया, बीच में कोमा लगाते रहना, 2 का भाग 18 में दिया 9 बार गया। अब 2 का 3 का देखते हैं, 2 का भी देख सकते थे, 3 का इसमें गया 2 बार, 3 का इसमें नहीं जाता, 7 का 7 ही लिख दिया, 3 का 9 में लिख दिया ये। अब देखो, इनमें अब कोई सी आगे किसी का नहीं जाएगा तो इनको ही ले लो चाहे, अर्थात 2 गुना 3 ये लिख दिया, फिर 2 गुना 7 गुना 3, इनमें आगे किसी का नहीं जाता तो इनका गुणा कर दिया तो 252 आ गया। अर्थात 12, 14 और 18 का भाग पूरा पूरा इनमें 252 में जाता है। अब जैसे भाग पे दीजिए, इसको ले लो, 2 का 77 में नहीं जाता, 2 का 88 में दिया 44 बार, 2 का 132 में दिया तो 66 बार, 2 का भाग इसमें नहीं जाता, 2 का भाग इसमें दिया तो 22, 2 का भाग इसमें दिया तो 33, 2 का भाग इसमें नहीं गया, इसमें दो 11 बार, इसमें गया 3 बार। अब 3 का 2, 3 में इसमें नहीं गया, 3 का इसमें नहीं गया, 3 का इसमें गया 11 बार, फिर 2 7 का, 7 का इसमें गया 11 बार, फिर 11 में नहीं जाता 7 का इसमें, फिर 11 का 2, इसमें भी 1 बार गया, इसमें 1 बार गया, इसमें 1 बार। अब इनको लिख लो, 1 2 3, 3 तो 2 लिख दो, 1 2 3, फिर लिख लो 3, फिर है 7, फिर है 11। अब इनका गुणा कर लो, 11 7 77, 77 दिया, फिर इनका सबका गुणा करें, ये लिख दिया। ऐसे ही इसका लिख लो, ये भाग विधि से करेंगे। 2 का 24 में दिया 12 आया, 2 का 30 में दिया 15 आया, 2 का 18 में दिया तो 9 आ गया, 2 का 12 में दिया भाग तो 6 आ गया, 2 का 15 में नहीं जाता, 15 के 15 आ गए, 2 का भाग 9 में दिया तो 9 का 9 आ गया, क्योंकि 9 का 2 में 2 का भाग नहीं जाता। फिर है 2 का भाग दिया 2 का, अर्थात 3 बार गया, 2 का इसमें नहीं जाता और 2 का 9 में भी नहीं जाता तो 9 ही लिख दिए। आगे है 3, 3 का इसमें दिया तो 1 बार गया, 3 का 15 में गया तो 5 बार गया, भाग गया, 3 का 3 9 में दिया तो 3 बार गया। अब वो 3 का 1 तो है ही, 5 भी है, 3 का इसमें दिया तो 1 बार आ गया, फिर 5 का दे दिया तो सभी 1 1 1 आ गए। अब इनका गुणा किया तो 360, अर्थात 360 में 24 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 30 का भी जाएगा पूरा पूरा और 18 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। अब अपने हैं, ये है 14, चौथा है 135, 120 और 90। इनका मैंने ये हल किया है, आप देखो एक एक उसको दे रखा है। 2 का भाग 35, 135 में नहीं जाता, 2 का भाग 120 में 60 बार गया, 2 का भाग 90 में 45 बार गया, 2 का भाग इसमें नहीं जाता, 2 का इसमें 30 बार गया, इसमें भी नहीं जाता, 2 का भाग इसमें नहीं गया, इसमें गया तो 15 हो गए इसमें। अब 3 का दिया, 3 का इसमें दिया तो 45 बार गया, 3 का 15 में दिया तो 5 बार गया, और 3 का 45 में दिया तो 15, फिर 3 का दिया 45 में दिया 15 बार गया, 5 में जाता नहीं तो 5 लिख दिए, 3 का 15 में दिया तो 5, फिर 3 का दिया 15 में दिया तो 5, 5 का नहीं जाता इसलिए 5 में नहीं गया तो 5 लिख दिया, 3 का 5 में नहीं गया तो 5 लिख दिया। अब 5 का दिया तो 1 1 1, इनका गुणा कर लो, यहाँ 1080 आएंगे, हम करके देख लो। इसी टाइप से अब जैसे दिया 35, 60 और 75 में, पहले हमने 5 का दिया, इसमें 7 बार गया, इसमें 12 बार गया और इसमें 15 बार गया। फिर 5 का दिया, 7 में नहीं जाता तो 7 लिख दिया,
5 का 12 में नहीं जाता तो 12 लिख दिया। 5 का 15 में 3 बार गया। फिर 2 का 2 7 है, 2 का दिया 6 है, 3 का 3 2 का 2 7, 2 का इसमें दिया 3, ये 3 का 3, 3 का भाग 7 में नहीं गया, 3 का भाग 3 में एक बार गया, 3 का भाग 3 में एक बार गया, 7 का भाग 7 में एक बार गया, ये 1 1 है। इनका गुणा किया, गुणा करने पे अपना आ गया ये 2100 आ गया। गुणा करके आप देख लेना। अब 20, 25 और 125 इनका आपको लघुत्तम समापवर्ती निकालना है एलसीएम भाग विधि से। 2 का ये इजी रहता है, भाग विधि से तीनों संख्याएं लिख दी, बराबर कर लिए। 2 का दिया 10 आ गया, 2 का 25 में नहीं जाता, 2 का 125 में नहीं जाता, 2 का भाग 10 में दिया 5 आ गया, 2 का भाग इन दोनों में नहीं जाता, वैसे ही आगे संख्या। 5 का 5 में दिया एक बार, 5 का 25 में दिया 5 बार, 5 का 125 में दिया 25, 5 का इसमें 1 दिया, 5 का इसमें 1 दिया, 5 का 25 में 5 बार, 5 का 1, 5 का 1, इनको गुणा किया तो 500 आ गया। अब इसके बाद में अपने हैं 2 महत्तम समापवर्त अभाज्य गुणन विधि से। अलग अलग इनका अभाज्य कर लें। 30 का कर लिया, 2 का 15 बार गया, 3 का 15 में 5 बार गया, 5 का 5 में 1 बार, अर्थात तो ये लिख दिए 30 के हो गए। ऐसे ही इधर 45 के करो। 3 का गया 15 बार, 3 का गया 15 में 5 बार, 5 का 5 में 1 बार, ये हो गए। अब इन दोनों में से देखो 30 और 45 के अभाज्य गुणनखंड में 3 और 5 में उभयनिष्ठ कौन सा है? उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में मिलने वाला 3 है और 5 है। इनका गुणा करके ये रख दिया मैं। इसको देखो 16, 24 को 16 का अलग अलग कर लिया। 2 का 16 में दिया 8 बार, 2 का 8 में दिया 4 बार, 2 का 4 में दिया 2 बार, 2 1 का 2, ये आपका 2 16 का हो गया। 24 में 2 का दिया तो 12, 2 का 12 में दिया तो 6, 2 का 6 में दिया तो 3, 3 का 3 में दिया तो 1, इनका यहाँ लिख लिया। अब इनमें उभयनिष्ठ ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, तो 2 दूआ 4, 4 दूआ 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, ये महत्तम समापवर्त हो गया। अब वो 42, 49 और 63 ये मैंने कर रखे हैं। 42 का हो गया, जैसे ये 2, 3 और 7 आ गए, 49 में 7 और 7 आ गए, और 63 में 3, 3 और 7 आ गए। इनका सबका कर लिया, इन सब में उभयनिष्ठ है 7, इन तीनों का अर्थात 7 हो गया महत्तम समापवर्त। इसी टाइप से अपने इसमें देखो 40 है तो 40 के किए 2 का 40, 2 2 2 5 आ गए भाग देने पर। 72 का किया तो 2 का 72 में दिया 36, 2 का 36 में दिया 18, 2 का 18 में भाग दिया तो 9, और 3 का 9 में दिया तो 3, 2 का दिया तो 1। इसी टाइप से अब इसको 36 को देखो, 36 में 2 का भाग दिया 18, 9। इस प्रकार से इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।